ने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट अमीन गिलानी। आपको बताऊं कि ईद में जिस तरह से कुछ ही दिन बाकी हैं, तो जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं आसमानों से बातें करें। ख़ास तौर पे ईद कुर्बान पर आपको पता है कि मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर, अदरक, लहसुन। आज हम एक दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग मौजूद है, वो भी गालबन सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि ईद कुर्बान जैसे ही नज़दीक आती है तो मसाले के रेट जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगते हैं। अंकल, कोई कुछ दिन पहले तो कोई 10 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर, आज 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, अदरक 150 रुपए पाव, क्या कहेंगे? है जी। मंडी का हिसाब देखना, मंडी को देखें, मंडी पे जाएं आप, वहां जाके होलसेलर को देखें जो माल बेच रहे हैं। समझिए ना, कल नींबू का रेट जो है वो 500 रुपए का 5 किलो था। आज नींबू का रेट 1000 रुपए का 5 किलो है। अब क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं है? क्या वो छोटा दुकानदार जो है उसके चला ले आकर उसके मजिस्ट्रेट भी आ जाता है, उससे पूछता है क्या बोझ हो, तुम महंगा दे रहे हो, गरीबों को लूट रहे हो। ओ भाई, वहां जाकर पता करो, जो 200 रुपए किलो का नींबू लेके आएगा वो क्या भाव बेचेगा, मुझे बताएं आप। वो रेट है उसका? किसी चीज का वो कोई रेट नहीं है। वहां जाकर देखो, जो कल उसने जिन्होंने टमाटर लिया था 1000 2000 रुपए की पेटी, आज वो पेटी 4000 रुपए की है। तो कौन पूछेगा? वहां तो किसी ने नहीं पूछा जाकर भी तुम इतना रेट कल जिस भाव का था आज इस भाव का क्यों बेच रहे हो। पूछा किसी ने आज तक? बताएं मुझे, अगर पूछा तो मुझे बता दे। या कोई बड़ा बड़ा सरमाएदार या बड़ा ताजिर या जलाबे वाला बड़ा आड़ती कभी किसी को रेट पे जुर्माना हुआ हो या कुछ हुआ हो तो मुझे बता दें आप कि जी फलां आड़ती को हमने जुर्माना किया है, उस पर पकड़ के ले गए, उसको ढक दिया। छोटा दुकानदार उसको पकड़ते हैं, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, पकड़ते हैं, ढक देते हैं उसके जाकर। या भाई 15,000 या 20,000 जुर्माना दे दे, नहीं तो ढक देते हैं। तो ये आप क्या कहते हैं कि जो छोटे दुकानदार की बजाय जो हमारे आड़ती हजरात हैं जो मंडी में हैं, जो हमारी मार्केट कमेटी के जो लोग हैं या जो ज़िलाई हुकाम हैं, उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि छोटे दुकानदार का? आपका उनको तो जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं या कुछ भी है, उनको तो पेटियां सेब की पहुंच गई, वो पहुंच गई। असल में इनको रेट लेना चाहिए फड़िए से, जिनसे हम लोग सौदा खरीद के लेते हैं। आड़ती से रेट नहीं लेना चाहिए। आड़ती ने तो 100 पेटी भेज दी है, 100 रुपए की होगी जी, 100 पेटी चलेगी। हम तो 100 पेटी नहीं ले सकते, तो एक ही लेंगे ना, एक लेंगे, दो लेंगे, तो वो उसको तो डबल हो जाएगा ना हिसाब किताब। तो ये रेट लेते हैं आड़ती से कि कितनी की पेटी, उसका कैलकुलेटर बनाया, उसका रेट दे दिया, आप ये दे जी हमारे पास ये रेट आए। और भाई तुम आप फड़िए से रेट लो, क्यों से आड़ती से रेट लेते हो? 100 पेटी का रेट तुम ले रहे हो, 100 की कैलकुलेशन करके तुम रेट दे दिया उसके मंडी का। क्या उसको कभी मार्केट कमेटी ने जाकर पूछा किसी ने? या जनावली उसने पूछा मजिस्ट्रेट ने या किसी और ने या जनावली कमिश्नर ने या किसी डीसी ने या डीसीओ ने, किसी ने पूछा आज तक? सवाल ही पैदा नहीं था। अगर पूछा तो मुझे बता दें आप। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे जो बुजुर्ग शहरी थे उनका यही कहना था कि हमारे जो हुकाम हैं उनका दबाव जो है वो छोटे दुकानदार पर होता है, ना कि मंडी में जो होलसेल का काम करने वाले जो हमारे आड़ती हजरात हैं, वहाँ से रेट को जो है कंट्रोल करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और दोस्त हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जैसे ईद कुर्बान नज़दीक आती है तो मसालों का, प्याज, अदरक, लहसुन जो तकरीबन हर शख्स के इस्तेमाल में आती है, उसकी कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगती हैं। जी सर, ये जैसे ईद कुर्बान आई है, मसालों, प्याज, अदरक, लहसुन का जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, क्या कहेंगे? हो तो यही रहे जैसे अब आप कह रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं मजबूरी है, हम आगे से महंगी लाते हैं। अब क्या करें, अब टमाटर 60 रुपए 80 रुपए बता रहे हैं, सब्जी को यही हाल है। जो भी पूछो ना कहते हैं हम क्या करें, हम तो आगे से महंगा माल ला रहे हैं, इसलिए आपको हमें महंगा बेचना पड़ता है। ये बात है। आप क्या कहेंगे? कहेंगे अब आपके सामने ये मजबूरी है, हर काम इस टाइम मजबूरी से हो रहा है।
घी देख लो 90 रुपए किलो पे बढ़ा दिया इन्होंने, जो 170 का देते थे 260 का दे रहे हैं। चीनी 68 रुपए दे रहे थे स्टोरों पे, उन्होंने 85 रुपए कर दिया और वो भी नहीं दे रहे। हर चीज को आग लगी हुई, आप खुद बाजारों में फिरते हैं, आपको पता है क्या। आपने देखा कि बुजुर्ग जो हैं उनका कहना था कि हर चीज की कीमत जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। क्या कहेंगे भाईजान रेट्स के हवाले से? सर रेट ईद के हवाले से तो बहुत तेज़ हो गए हैं। टमाटर का रेट तो पहले बहुत कम था, बहुत तेज़ जा रहा है। जिस चीज़ का भी रेट पूछो उसी रेट का भी आसमान पे लगे हुए रेट इनके। तो इस हवाले से तो गरीब आदमी तो बहुत मुश्किल ख़रीदना चाह रहा है। महंगाई ने बहुत परेशान कर रखा है। कुछ कहेंगे आखिर में हमारी हुकूमत को? सर हुकूमत से क्या कहना, हमने बस महंगाई का सामना कर रहे हैं, बस मुश्किल में जो भी वक्त आ रहा है उसको चला रहे हैं। हुकूमत से मेहरबानी है कि महंगाई का ज़रा तोड़ ख़त्म कर दें। ईद की महंगाई है, गरीब आदमी भी बहुत परेशान है। जी इस टाइम मेरे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अंकल क्या कहेंगे महंगाई के इस मौके? बहुत ज़्यादा जी, टमाटर बहुत महंगा है, प्याज बहुत महंगा है, अदरक बड़ा महंगा है, लहसुन बड़ा महंगा है, जो गरीब आदमी नहीं खा सकता। गरीब आदमी तो भूख से मर रहा है। कुर्बानी पता नहीं ये सरमायादार लोग करेंगे, गरीब को गोश्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। गरीब को तो प्याज नहीं मिल रहा खाने को। ये कुरैशी है, बड़ा महंगा प्याज बेच रहा है। ये खुरम है टमाटरों वाला, बहुत महंगा टमाटर बेच रहा है। क्या करें क्या ना करें, बताओ हम कहाँ जाए गरीब आदमी। कुछ हमारे लिए सोचें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम बड़े ही परेशान हैं, कारोबार नहीं है। मैं बनाने बेचता हूँ और वो भी बड़ी महंगी हुई पड़ी है। पहले 100 की 3 बेचता था, अब 100 की 2 बेचता हूँ, तो आगे से महंगी हो गई है। आपकी मेहरबानी है कि हमारे हाल पे करम करो। नाज़रीन जैसे ईद कुर्बान जो है वो आई है, मसालों की कीमतें, अशाए खुर्द नोश की कीमतें जो हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। मेरे साथ एक खातून खाना मौजूद हैं जो घर की सौदा सर्फ लेने के लिए बाजार में है। उनसे बात करते हैं वो क्या कहती हैं। क्या कहेंगी बाजी? महंगाई इतनी हद से बढ़ गई है कि गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। हर चीज़ महंगी है, गरीब बंदा कहाँ जाए। कोई चीज़ खरीदने आओ तो रेट आज कुछ होते हैं और कल कुछ होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। 4 चीज़ें लेने आओ तो 2 ही लेके जा पाता है। ये जो जैसे ईद आई है, आपको पता है टमाटर 20 रुपए किलो था, 30 रुपए किलो था, आज 70 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। ऐसे ही अगर अदरक लहसुन की बात की जाए, प्याज की बात की जाए, महंगा हो गया। इस पर क्या कहेंगे? हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? हुकूमत के जो इंतजाम कुछ बेहतर नहीं है। और बाकी अगर चीज़ों की बात करें, घी की उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है। चीनी की बात करें तो वो तो गरीब आदमी जो है वो तो पिस चुका है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। तो वोट देते हुए कुछ था और आज कुछ है। 3 साल हो चुके हैं, इसने कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने। हर बंदा परेशान है, हर बंदा उसको कह रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता गरीब के लिए। और अब बजट भी इतना महंगा आया है कि गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है इसने। एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि ईद की कुर्बान के मौके पर जो है कीमतें मसाले की खास तौर पर जो हैं शाय खुर्द नोश की कीमतें तो वैसे ही आसमानों से बातें करी थी, लेकिन अब जो मसाले की कीमतें हैं जो यकीन ईद कुर्बान के मौके पर हर किसी के इस्तेमाल में आएंगी, उसकी कीमतें जो हैं आसमानों से बातें करेंगी। हाँ जी क्या कहेंगी? हाँ बहुत महंगी चीजें की हुई हैं, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, हर चीज महंगी हुई। कहाँ से गरीब बंदा पूरा करे, गरीब बंदे हैं। नाज़रीन आपने देखा कि माजी का कहना था कि गरीब आदमी जो है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अशाए खुर्दनोश की कीमतें पहले आसमानों से बातें करी थी, लेकिन जैसे ईद कुर्बान आई हैं तो मसाले की कीमतें, अदरक लहसुन प्याज टमाटर की कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। जी सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है। अब बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है।